गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो सामाजिक अनुबंध की अभिविन्यास। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो जेंडर पक्षपात का। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो लेव वाइगोत्स्की ने। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा करने जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की की इस तरह से संबोधित करते हैं। तो व्यक्तिगत वार्ता। बच्चों को संकेत देना अथवा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पांड का ढांचा। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो संरक्षण, कक्षा समावेशन। बच्चों के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो स्कीमा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो सृजनात्मक विचार का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। पठन वैकल्पिक
पठन वैफल्य में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में। संरचनावादी ढांचों में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इस सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं तो सन्निहित। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना सक्रिय प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? तो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो ऑप्शन बी। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती हैं? तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। निम्नलिखित
अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि की विकास तीव्र गति से घटती है? तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो आनुवंशिकता एवं वर्गीय पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो विद्यालय एवं मीडिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त विकल्प चुनें। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यह सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जोड़ों का है? तो गाजर, चुकंदर और मूली। रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत में मेघालय में पाया जाता है। सही बात है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कँपकँपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है तो मलेरिया। किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसकी अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है।
अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए से ठीक 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो उत्तर पश्चिम। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो मिजोरम। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 1 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकल्पित करता है। तो पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो जानवर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्र को संबोधित करना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के साथ सदस्य, पर्यावरण अध्ययन का पाठ पुस्तकें। तो ऑप्शन ए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो वृत्तांत, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ऑप्शन ए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, बच्चों को अवलोकन और रचनात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों में
सौंदर्यता संवेदना का विकास करना, तो ऑप्शन डी सही है। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित सीखने में के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन के अनुसार होता है? तो ज्ञान से अज्ञान, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आकलन। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उसको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। तो बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। तो इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो कॉलम एक और कॉलम 2। शहर राज्य अत्यधिक पसंद का भोजन, तो हांगकांग में पकाया हुआ सांप, केरल में किसी भी कड़ी के साथ उबला टेपियोका, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, और गोवा में नारियल के तेल में बनी सुंदर मछली। तो ऑप्शन बी। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो मैना। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है, में रहते हैं। तो सही बात है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों की खंभों पर बनाया जाता है, नहीं। लेह में पत्थर की 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और
जानवरों को रख जाते हैं। तो सही, तो ऑप्शन सी। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत आता है। इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी ही सभी फैसले लेते हैं। तो ऑप्शन ए, सी और डी सही। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का भी नतीजा देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एकतरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी शिक्षक को अभी तक उचित स्थान नहीं मिलता। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकट का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी, इसका जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियादी तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियों जो भावना प्रधान होती है, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बढ़ती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, जिसका मानस अवस्था है। परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वार चढ़ा है। इसका भयानक
अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो किशोरा कला प्रवृत्ति पर। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान हैं। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है तो पतन का। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो अभिव्यक्ति। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है तो भी। विकसित शब्द का प्रत्यय है तो इत। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो विज्ञान को। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनें। सकार दिव्य गौरव विराट, पुरुष के पौरुष के पूंजीभित ज्वार, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अज्ञे निर्बध्य मुक्त। युग युग गौरवान्वित नित्य महान, निसीम व्योम में तान रहे। युग से किस महिमा का नितान। कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान। तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। हिम किरीट का आशय है तो बर्फ का मुकुट। नगपति का विग्रह और समास होगा तो नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो पौरुष के पूंजी भूत ज्वार। जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो अज्ञेय। निसीम शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समाधि में लीन है।
नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है तो श्रुतलेख। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है तो पूर्णतः सही है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीता ने के आधार पर यह जानकारी दी तो पोर्टफोलियो के आधार पर। पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है तो चित्र बनाकर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है तो अक्षरों की पहचान। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है तो चॉम्स्की के साथ है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो बाल साहित्य। अब बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षाओं में अपनी बात करते हैं, यह बात है तो स्वाभाविक। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषा विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता का विकास में सहायक है। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आँख दो आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे तो वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है तो बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं शब्दावली को सीखना, उसकी शब्दावली और अवधारणाओं को सीखना।